नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम दिल्ली की सड़कों पर घटी एक ऐसी दर्दनाक घटना पर बात करेंगे जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया है। ये सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं है, ये एक पिता और उसके बेटे के बीच आखिरी शब्दों का एक बेहद भावुक सिलसिला है। तो आइए अशोका रोड की इस घटना को और इसके पीछे की सच्चाई को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस आखिरी बातचीत से। देखिए, इस कहानी का सबसे दिल दहलाने वाला हिस्सा ना इस डिजिटल संदेश का बिल्कुल नॉर्मल होना है। पिता और बेटे के बीच हुई ये आखिरी बातचीत ऐसी थी जैसे हम और आप रोज अपने घर वालों से करते हैं। अगले दिन के प्लान्स, एकदम रूटीन की बातें। और यही आम सी बात इसे और भी ज्यादा गहरा बनाती है, क्योंकि इस बात का किसी को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में क्या होने वाला है। जिंदगी के आखिरी पल अक्सर बिना किसी वार्निंग के आते हैं, है ना? एक बिल्कुल आम शाम का सफर, और अचानक सब खत्म। पीछे क्या छूटा? सिर्फ फोन पर बचे हुए कुछ आखिरी मैसेजेस, यानी एक डिजिटल एको। शहर की इस तेज रफ्तार जिंदगी में चंद सेकंड्स के अंदर एक पूरा परिवार बिखर जाता है। जो मैसेजेस कुछ देर पहले तक एकदम नॉर्मल थे, वो अब हमेशा के लिए एक आखिरी याद बन गए हैं। अब आते हैं उस जगह पर जहां ये सब हुआ, अशोका रोड पर हादसा। आइए इस टाइमलाइन को ध्यान से समझते हैं। रात 8 बजे के आसपास सफर शुरू होता है। सब कुछ ठीक है। हादसे से ठीक पहले तक, यहाँ तक कि आखिरी मैसेज भेजे जाने तक सब नॉर्मल था। और फिर अचानक वो टक्कर। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे वक्त धीरे धीरे बिना कोई इशारा किए एक आफत की तरफ बढ़ रहा था। ये है दिल्ली का अशोका रोड, राजधानी की उन चौड़ी और वीआईपी सड़कों में से एक जहां गाड़ियां हमेशा रफ्तार में रहती हैं। यही वो स्थान है जहां एक गाड़ी का सफर हमेशा के लिए रुक गया। इस लोकेशन को समझना जरूरी है ताकि उस रात के मंजर का सही अंदाजा लगाया जा सके। सिर्फ एक नंबर 1। देखिए, ये संख्या यहाँ कोई आम नंबर नहीं है। ये दर्शाता है उस एक लम्हे को, उस एक भयानक टक्कर को जिसने एक ही सेकंड में पूरी कहानी पलट कर रख दी। एक गलत फैसला, एक छोटी सी चूक, और कैसे एक ही पल में सब कुछ छिन जाता है। ये उसी एक इर्रिवर्सिबल मोमेंट की तरफ इशारा करता है जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। हादसे के बाद क्या हुआ? आगे बढ़ते हैं पुलिस की जांच और कानूनी प्रक्रिया की तरफ। तो हादसे के तुरंत बाद एक सेट प्रोटोकॉल शुरू होता है। सबसे पहले क्या होता है? पुलिस कंट्रोल रूम यानी पीसीआर को एक इमरजेंसी कॉल आती है। बिना वक्त गंवाए घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। उसके बाद ही कानूनी औपचारिकताएं शुरू होती हैं, जैसे एफआईआर दर्ज करना। ये एक लंबा सिलसिला है जो हर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को तेजी से अपनाना होता है। और इसके बाद शुरू होती है असली कोशिश, सच्चाई पता लगाने की। जांच अधिकारियों को क्रैश साइट का बारीकी से एनालिसिस करना होता है और उस ड्राइवर की हरकतों और रफ्तार को ट्रैक करना होता है जिसने टक्कर मारी। लेकिन सच कहूं तो इन सब के बीच सबसे मुश्किल काम क्या होता है? परिवार के दरवाजे पर जाकर उन्हें ये खबर देना। ये जांच के वो पहलू हैं जहां कानून की सख्त प्रक्रिया और हमारी मानवीय संवेदनाओं का एक बेहद दर्दनाक टकराव होता है। लेकिन इन सब टेक्निकल बातों के आगे आइए इसकी मानवीय कीमत को, इस नुकसान को देखते हैं। ये फर्क समझना सच में बहुत जरूरी है। एक तरफ है इस एक्सीडेंट के बिल्कुल ठंडे तथ्य, कितनी रफ्तार थी, टक्कर कैसे हुई, पुलिस की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। और दूसरी तरफ है एक परिवार की हकीकत, एक बेटे की हकीकत जिसे अभी अभी पता चला है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये कंपैरिजन सच में दिल दहलाने वाला है। एक तरफ पेपर पर लिखी जानकारी है और दूसरी तरफ एक ऐसा घाव जो शायद ही कभी भरेगा। तो आखिर में ये विश्लेषण एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। दिल्ली की एक आम सी शाम और एक अचानक हुआ हादसा, आखिर ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और शहरी सफर की हकीकत के बारे में क्या बताता है? जिसे हम इतना सेफ और रूटीन मानते हैं, दरअसल वो कितना नाजुक है ना? कभी-कभी एक आम सा टेक्स्ट मैसेज सच में आखिरी मैसेज बन सकता है। सोचिए इस बारे में। सड़कों पर सतर्क रहना कितना जरूरी है, ये घटना हमें यही याद दिलाती है।